इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चोरी, लूट, उद्यापन और डकैती के बारे में। चोरी की परिभाषा क्या कहती है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक लेने का आशय रखते हुए उसे लेने के लिए वहां से हटाता है, वह चोरी का अपराध करता है। कह सकते हैं चोरी में 5 तत्व हैं। नंबर 1, बेईमानी पूर्वक आशय। नंबर 2, संपत्ति चल होनी चाहिए। नंबर 3, दूसरे के कब्जे में हो। नंबर 4, उसकी सम्मति के बिना। और 5वां, उस संपत्ति को लेने के लिए वहां से हटाया जाना चाहिए। कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे पेड़ है, स्थावर संपत्ति है, चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसे पृथक किया गया, काट दिया गया, चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। कुत्ते को चुराना है, एक आदमी ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और उसे रोटी का टुकड़ा दिखाया। जैसे ही कुत्ते ने उसके पीछे चलना आरंभ किया, वह चोरी का अपराध हो गया। और भी सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं। जैसे क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? हाँ, कर सकता है। एक व्यक्ति की सिक्का संग्राहक था, उसके पैसे खो गए, पुराने सिक्के थे। 3 दिन बाद उसने अपने एक मित्र की जेब में हाथ डाले तो उसके वही सिक्के निकल आए जो उसके थे, लेकिन जेब में हाथ डालते समय उसे यह नहीं मालूम था कि उसके वही सिक्के हैं, तो चोरी का अपराध हो गया। एक दो उदाहरण और अच्छे हैं। यदि आप अपनी घड़ी बनाने के लिए किसी घड़ी साज को देते हैं और उसका 50 रुपये मान लीजिए बनता है और बिना दिए उसको उठा के ले आते हैं, तो चोरी का अपराध हो जाएगा। इसी तरह एक स्त्री जानती है कि उसके अपने पति के वस्त्र अपने मित्र या प्रेमी को नहीं दे सकती है और फिर भी दे देती है, तो वह चोरी का अपराध करती है। चोरी थोड़े समय के लिए भी हो सकती है। स्थान से कोई वस्तु स्थान से हटाई जाएगी तो चोरी का अपराध हो जाएगा, चाहे थोड़े समय के लिए हो। एक पायलट अपने अधिकारी की बिना आज्ञा के हवाई जहाज फाइटर प्लेन लेके गया और फिर उड़ा के उसने रख दिया, ये चोरी का अपराध सृजित हो गया। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है और की नहीं। लेकिन जैसे बिजली है, पहले नहीं आती थी, आज बिजली है, चोरी बिजली गैस लाइन चोरी की विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। 378 में आईपीसी की धारा चोरी दिया हुआ है। 379 में चोरी के लिए दंड है। 380 में गृह निवास आदि में चोरी सजा 7 साल मिलेगी। समानता चोरी में 3 साल है। 380 में गृह निवास आदि में चोरी 7 साल है। यदि लिपिक और सेवक 381 में लिपिक और सेवक चोरी करता है, सजा 7 साल। और 382 यदि कोई व्यक्ति तैयारी सहित चोरी करता है तो सजा 10 साल तक होगी। तैयारी सहित चोरी मतलब क्या है? एक घर में चोरी करने गया, साथ में एक रिवाल्वर या कट्टा लिए था कि भाई दबे कोई मिले, लड़ने की कोशिश करे तो उसे मार देंगे। तैयारी सहित चोरी, सजा 10 साल। 383 एक्सटॉर्शन, उद्यापन क्या है? उद्यापन को एक सरल शब्द में समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, स्वयं उसको या किसी अन्य को छत के भय में डालता है और भय में डाले गए व्यक्ति से कोई मूल्यवान संपत्ति, चाहे चल हो अचल हो, दोनों लेने का प्रयास करता है। इसे 2-3 उदाहरण से समझेंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर करते हुए वीडियो बना लिया। ठीक, जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था, वह व्यक्ति जिसने मारा था उससे कहता है कि यदि आपने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं पुलिस में बता दूंगा। मर्जी आपकी, बताना चाहो तो देना, चाहो तो दो, या ना देना चाहो तो ना दो। वो आदमी दे देता है। ये क्या था? एक्सटॉर्शन अर्थात उद्यापन था। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम इनका नाम वापस लो, नहीं तुम्हारे बच्चे का नाम भी केस में डाल देंगे। ये भी एक्सटॉर्शन है। एक पादरी को एक व्यक्ति ने वेश्यालय से निकलते हुए देख लिया और कहता है कि यदि आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे जाके चर्च में बताऊंगा जाके आपने क्या करते हैं। उससे पैसे ले लिए तो ये एक्सटॉर्शन का अपराध बनता है।
383 में एक्सटॉर्शन है, 384 में दंड है 3 साल, 385 में उद्यापन करने के लिए भी किसी व्यक्ति को छत में डालना है, 84 में है, 85 में है। इसलिए एक उदाहरण बता देते हैं। कुछ व्यापारियों के समूह ने एक दुकान वाले से कहा कि यदि आपने विदेशी कपड़े बेचने बंद नहीं किए तो तुम्हारे यहाँ धरने का प्रदर्शन किया जाएगा। और प्रदर्शन किया भी गया, जिससे उसको क्षति हुई। जिसने किया था उसे 2 साल के लिए दंडित किया गया। यहाँ पर सबसे क्रिटिकल और समझ में भी नहीं आता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि में डालकर उद्यापन करना, सजा 10 साल है। क्या डालकर? अभी आप आज की तारीख में शाम तक मारे जाओगे यदि आपने पैसे नहीं दिए, मारे जाओगे। ठीक। 386 था। 7 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि में डालना। मतलब 386 ये कहती है किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि में डालकर उद्यापन करना। और 7 क्या कहती है? उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि में डालना। मतलब 386 में पहले डालने की बात कही गई है, बाद में पैसा लेने की बात कही गई। और 387 में क्या कहा गया है कि शब्द क्या प्रयोग किया? उद्यापन करने के लिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा भविष्य, तो सजा 7 साल हो गई है। इसी तरह 388 में क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि के अभियोग लगाकर उद्यापन करना। और 389 में उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि का अभियोग लगाना है। दोनों में सजा 10 साल है। अब एक्सटॉर्शन और चोरी में अंतर, चोरी और उद्यापन में अंतर। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है, जबकि उद्यापन में चल और अचल संपत्ति दोनों मांग सकते हैं। चोरी में संपत्ति चुपचाप चोर उठाता है, उद्यापन में व्यक्ति दूसरे को संपत्ति सौंपता है। चोरी में जब संपत्ति हटा रहा होता है चोर, तो उसमें भय का प्रयोग नहीं करता किसी दूसरे पर। उद्यापन में जो संपत्ति देता है वो भय के कारण देता है। ये अंतर है। फिर हम लोग आते हैं 390 में, लूट में। चोरी लूट है। चोरी कब लूट है? भाई लूट में क्या है? या तो लूट में चोरी और उद्यापन शामिल है। तो चोरी कब लूट है? उस चोरी करने के लिए, चोरी करने में चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय या ले जाने का प्रयत्न करते समय अभियुक्त स्वेच्छा से उस व्यक्ति को मृत्यु, उपाधि, सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपाधि या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालता है या डालने का प्रयत्न करता है, तो चोरी का अपराध लूट में परिवर्तित हो जाता है। जरा सिंपल उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति चोरी करने गया घर में और 2 आदमी जग गए। उसने दोनों आदमी को मारा और पैसा लेके भाग गया। ये चोरी लूट में परिवर्तित हो गई। क्या कहा? चोरी करने के लिए जा रहा था, चोरी करने में सामान उठा रहा था, चुराई हुई संपत्ति को ले जाने में या ले जाने का प्रयत्न करने में, तीनों ही स्थिति में वो क्या करता है? किसी व्यक्ति को मारता है, कोई जगता है, पीटता है, तो लूट का अपराध हो जाता है। एक्सटॉर्शन कब लूट है? जब कोई व्यक्ति जो ऐसा अपराधी एक्सटॉर्शन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति के सामने उपस्थित है और इस स्थिति में है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो उस व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डाल देगा, तो उद्यापन लूट में परिवर्तित हो जाएगा। एक उदाहरण, एक आदमी व्यापारी अपने बेटे के साथ सामान लेकर जा रहा था सड़क में, तो 2 लोग मिले और उसके बच्चे को लेके सड़क किनारे एक पुलिया थी, उसके पीछे टांग दिया नीचे और कहा उसके पिता से, यदि आपने हमें सोना नहीं दिया तो मैं आपके बच्चे को फेंक दूंगा और मर जाएगा। उस बच्चे ने पैसा दे दिए, उसने बच्चा छोड़ दिया, दोनों लोग चले गए। कैसी स्थिति में था? वो मार सकता था ना। तो उद्यापन लूट में परिवर्तित हो गया। जो हमने पहले उद्यापन पढ़ा, जिस आदमी ने फ़ोटो खींची थी और क्या कहा था फ़ोटो खींचने के बाद मर्डर करते हुए आदमी से, हमें पैसा दे दो नहीं थाने में दे देंगे,
अंतर कहाँ था? तत्काल भय नहीं था उसमें, इसलिए वो एक्सटॉर्शन था और ये एक्सटॉर्शन लूट में परिवर्तित हो गया। ठीक, लूट में बल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। यदि समय सीमा दे दी जाए तब उद्यापन लूट में परिवर्तित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारी टोली में है, तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। तो यह क्या है? यह लूट ना होकर एक्सटॉर्शन में आएगा। 390 में लूट है, 391 में डकैती है। बस अंतर इतना है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं तो डकैती का अपराध करते हैं। यही स्पष्ट उदाहरण द्वारा मैं समझा देना चाहता हूँ। 5 आदमी गांव में गए कट्टा टल्ले के और घर में घुसने वाले थे कि उधर के लोगों ने हल्ला मचा दिया और इधर से गोली चली उधर से गोली चली, ये लोग भाग गए, पैसा एक भी नहीं ले पाए। तो कौन सा अपराध हुआ? तो लोग कहते हैं डकैती का प्रयत्न। डकैती का प्रयत्न नहीं होता। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, वो डकैती का अपराध ही करते हैं। बस संख्या बल के कारण लूट और डकैती में अंतर है। कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए डकैती में, उससे कम है तो लूट में आएगा। 391 में डकैती हो गई, 392 में लूट के लिए दंड है। मालूम है आपको कि 10 साल है। यदि वो राजमार्ग में करता है शाम सूरज डूबने के बाद या सुबह सूरज डूबने से पहले तो 14 साल की सज़ा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से लेकर लूट की सज़ा से लेकर 4 से 2 तक जितनी भी सज़ा होगी सब कठोर होंगी, कोई सरल नहीं होगी। 393 में प्रयत्न हो गया लूट का, सज़ा 7 साल हो गई। 394 में उपघोरोपहत करने के साथ लूट या लूट, सज़ा आजीवन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकती है और डकैती के लिए दंड आजीवन कारावास 395 में है। 396 हत्या सहित डकैती। अब 397 और 98 फंसता है। 397 में ये है किसी व्यक्ति को मृत्यु घोरोपहत करने के साथ लूट करना, और 98 में है सशस्त्र आयुध के साथ लूट या डकैती। पहले दोनों को समझ लीजिए। 397 कहाँ लगती है? मान लीजिए 5 व्यक्ति डकैती करने गांव में गए, जिसमें से 2 बंदूक लिए थे। 5 गए, लूटा और बाद में 5 पकड़ लिए गए। तो सब पे क्या लगेगी? 395 डकैती। लेकिन जो आयुध, जो 5 गए थे, 2 बंदूक लिए थे, जिसमें से एक ने चलाई थी एक ने नहीं चलाई थी, और 5 पकड़ गए, तो सब पे क्या लगेगी? 395। जिसने बंदूक चलाई थी उस पर 397 भी लगेगी, मतलब 395 के साथ 397, और जिसने नहीं चलाई थी तो उस पर 398 भी लगेगी। मतलब 2 व्यक्तियों ने, 5 लोग डकैती करने गए, जिसमें से 2 बंदूक लिए थे, उसमें से एक ने चलाई एक ने नहीं चलाई, तो सब पे क्या लगी? 395। जिसने बंदूक चलाई थी 395 के साथ 397, जिसने नहीं चलाई और लिए था तो 395 के साथ 398 लगेगी। ये ध्यान रखिएगा, 397 और 98 में अंतर क्या है? 397 में डकैती करते समय उसने आयुध का प्रयोग किया है, और 98 में लिए तो है लेकिन प्रयोग नहीं किया उसने। 399 डकैती की तैयारी, डकैती का प्रयत्न दंडनीय नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा डकैती का प्रयत्न दंडनीय होता है। 400 में आपका हो गया डकैती की टोली का सदस्य होना, 411 में चोरी का टोली का सदस्य होना, और 402 में डकैती के लिए एकत्र होना, असेंबल होना। इन सब में जितने भी अपराध होंगे, जितनी भी सजा वर्णित होगी, ध्यान रखिएगा कठोर होगी। ये 3 चीज़ें हुई आपकी, क्या? 4 चीज़ें हो गई, चोरी, उद्यापन, लूट और डकैती। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।